तो मुझे लगता है कि बहन अव्वल रही। हाँ। क्योंकि क्या है कि भारत जो बहुसंख्यक है वो अंग्रेजी हिंदी दोनों जानता है, लेकिन हिंदी जानने वाला अंग्रेजी नहीं जानता। और जिस इशू को आप लगातार उठा के चल रहे हैं, यानी कि वोट चोरी के मुद्दे को आप लगातार उठा के चल रहे हैं, उस इशू के लिए जब एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिला आपको, तो आप उसको बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते थे। लेकिन राहुल गांधी जी की जो प्रस्तुतिकरण था वो मुझे लगता है कि बहुत प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि उनके जो रणनीतिकार हैं जयराम रमेश जी और सैम पित्रोदा जी, वो दोनों अंग्रेज प्रेमी हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया होगा कि आप अंग्रेजी में भाषण देंगे तो प्रभावी तरीके से आप अपनी बात रख पाएंगे। और मुझे लगता है राहुल गांधी जी को अंग्रेजी बोलना थोड़ा सा सहजता भी रहता है हिंदी की अपेक्षा कर। दूसरा ये भी चर्चा आई कि राहुल गांधी जी अपना पूरा भाषण भी नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं एक जो आपके पास एक अच्छा सा अवसर था, अच्छा सा मंच था, जिससे आप भारतीय जनमानस के सामने ये प्रस्तुत बेहतर तरीके से कर सकते थे कि भारत में जो भी चुनाव हो रहे, चाहे राज्य के विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उन सभी चुनावों में सरकार वोट चोरी करा रही। लेकिन आप अभी तक जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए मतदाता सूची को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं आपके ही नकारात्मक पक्ष में गया, और संसद में जब आपको अवसर मिला तो वहाँ भी आप अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। बनस्पत प्रियंका गांधी जी की तरफ से वास्तव में एक अच्छे वकील के रूप में उन्होंने कांग्रेस का पक्ष रखा। तर्क ही थे, तथ्य की कमी थी, लेकिन प्रस्तुतिकरण उनका अच्छा था। बार बार जो विषय आ रहा है कि 150 साल के बाद हमें वंदे मातरम पे चर्चा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। घोष जी ने अपनी किताब लिखी और उसमें उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर पिक्टोरियल बायोग्राफी में लिखा है कि जब 1911 में जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश के राजा जॉर्ज पंचम को भारत आना था, तो टैगोर जी से आग्रह किया गया कि आप उनके आगमन को लेके एक गीत लिखें। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीत लिखा, जन गण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये था कि आखिर वंदे मातरम राष्ट्रीय गान क्यों नहीं बन पाया, जनगण मन को राष्ट्रीय गान क्यों बनाया गया। इसको लेकर तर्क दिया जाता कि संविधान सभा में खूब चर्चा हुई, लोगों के तर्क आए कि उसमें हिंदू देवी देवताओं के नाम थे। केटी साह ने तर्क दिया कि जिन हिंदू देवी देवताओं के नाम पे ऐतराज़ जताया जा रहा है, उनको आप किनारे करके आगे की 4 पंक्तियां ले सकते हैं, लेकिन वो बात नहीं मानी गई। तो आज फिर भी वही प्रश्न खड़ा है कि आखिर वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान क्यों नहीं बनाया गया। और मुझे लगता है इसी बात को लेके कांग्रेस जवाब देने में असमर्थ है, और इसीलिए प्रियंका और राहुल गांधी जी की यदि हम बात करें तो मुझे लगता है कि जो आला कमान के कांग्रेस के अंदर एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, उसमें असम के विधायक की तरफ से चिट्ठी लिखा जाना कि हमें अब नेतृत्व बदला जाना है, प्रियंका जी का संसद में एक बेहतर तरीके से भाषण देना, और राहुल जी की लगातार कमजोरी यानी चुनाव में हार, संसद में प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें जता रही हैं कि अब आला कमान की प्रतिस्पर्धा में प्रियंका जी राहुल जी को काफ़ी पीछे छोड़ चुकी हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।